जल्द ही उसने तीनों को कमरे में बुलाया। जैसे ही उसने सफेद कपड़ा हटाया और भुने हुए मुर्गे दिखाए, वे तीनों वहीं जम गईं। आपने चारों मुर्गियां क्यों बना दी? ये तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है। झाओ क्यूई ने उन्हें बताया कि आज से ये हमारे घर के हर भोजन का न्यूनतम मानक होगा। ये कहकर उसने हर एक को एक एक मुर्गा दिया। दोनों पत्नियों और मां ने बड़े मजे से खाया। देखते ही देखते चारों मुर्गियां चट हो गईं। तभी छोटी पत्नी का एकमात्र कपड़ा फट गया। झाओ क्यूई ने तुरंत शॉक वैल्यू का उपयोग करके 3 कपड़े खरीद लिए। उसने पत्नी और मां को एक एक नया कपड़ा दिया। पत्नियों और मां ने नए कपड़े देखकर फिर से सदमे में आ गईं। हालांकि झाओ क्यूई के मन में एक उलझन थी। वे इतने हैरान हैं, फिर भी मुझे शॉक वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है? सिस्टम ने उत्तर दिया, शॉक वैल्यू प्राप्त करने की अधिकतम सीमा पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सीमा 10 अंक है। इस समय दोनों पत्नियां अपने नए कपड़ों को सहला रही थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि उनके पति को आज क्या हो गया है। उन्हें चिकन खिलाना और नए कपड़े दिलाना, इतने सालों में घर में आने के बाद उन्हें कभी इतनी परवाह नहीं मिली थी। जल्द ही दोनों नहाने के लिए कमरे में गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़े बदले और नया सूट पहनकर वापस कमरे में पति के पास जाने की तैयारी की, तभी उनकी मुलाकात वहां पहुंचे डाकुओं से हुई। क्या आप तैयार हैं? वाह, आप तो और भी सुंदर लग रही हैं। हम तो आज ही आपको अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये सुनकर दोनों तुरंत समझ गईं कि झाओ क्यूई ने आज अचानक ये सब बदलाव क्यों किया था। उसे लगा कि वो उन्हें डाकुओं को सौंपने के लिए तैयार करवा रहा था। डाकुओं के दूसरे मुखिया ने शादी के कपड़े भी लाए और उन्हें आज रात ही पहनने को कहा। उन्होंने कहा कि वे कल घर आकर दोनों को ब्याह ले जाएंगे और साथ ही झाओ क्यूई की बूढ़ी मां को भी देखभाल करने वाली दाई के रूप में पहाड़ पर ले जाएंगे।